हेलो। हमारा आज का टॉपिक है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन यानी बर्निंग कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहले है रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन का मतलब है आग बहुत जल्दी लग जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप माचिस को गैस के पास रखेंगे तो जल्दी आग जल जाएगी। पेट्रोल के ऊपर आग लगाएंगे तो उसके ऊपर भी बहुत जल्दी आग पकड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड रैपिड कंबशन। द नेक्स्ट काइंड ऑफ कंबशन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। कंबशन बिना माचिस डाले अपने आप आग पकड़ ले, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। जैसे कि कोई जंगल है, नॉर्मल जंगल है, लेकिन बहुत गर्मी के होने की वजह से अपने आप वो आग पकड़ लेता है, दैट इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। कभी कभी कोयले की खानों में अपने आप आग जलना स्टार्ट हो जाती है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। तीसरा है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब है जब कंबशन के साथ बहुत हीट, लाइट और साउंड निकले, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। कॉमन एग्जांपल है बॉम्ब्स का फटना या फायर क्रैकर्स या पटाखों का जलना। इसमें लाइट भी निकलती है, हीट भी निकलता है और साउंड भी निकलता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। तो आप देख सकते हैं कि रैपिड कंबशन का एक कॉमन एग्जांपल है गैस का जलना। माचिस आप एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के पास लेकर आते हैं तो वो बहुत जल्दी जल जाती है। स्पॉन्टेनियस कंबशन का मतलब है कोई चीज़ अपने आप आग पकड़ ले। जैसे कि सोडियम यानी कि Na को आप कमरे में रखेंगे तो वो अपने आप आग पकड़ लेती है, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है। इट इज़ ए वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, राइट। और एक्सप्लोजन में पटाखे साउंड और लाइट के साथ फटते हैं। साउंड, लाइट एंड हीट के साथ फटते हैं, तो हम इसको बोलते हैं एक्सप्लोजन, राइट। इसके बाद लेट्स डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स जो होते हैं वो हमारे तीन तरह के होते हैं। सॉलिड फ्यूल जैसे कि वुड, कोल और चारकोल। लिक्विड फ्यूल जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल और डीजल। और गैसियस फ्यूल जैसे कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जैसे हम नेचुरल गैस कहते हैं, पेट्रोलियम के ऊपर वो होती है। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घरों में होती है। बायोगैस, जो वेस्ट मटेरियल से बनता है। और हाइड्रोजन गैस, ये सारी की सारी गैसियस फ्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। अब ये देख सकते हैं, ये लकड़ी है, कोयला है, केरोसिन यहाँ पे यूज़ हो रहा है, पेट्रोल, यहाँ पे सीएनजी और ये एलपीजी यूज़ हो रहा है। सो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स। नाउ फ्यूल जब चलता है तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, और जितनी हीट प्रोड्यूस होती है जब आप 1 kg फ्यूल को जलाते हैं तो उसको हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। सो व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? हीट प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग 1 kg ऑफ फ्यूल। 1 kg फ्यूल को जलाने से जितनी हीट प्रोड्यूस होती है उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो हम नेचुरली चाहेंगे कि हमारे फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो। और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट है किलो जूल पर केजी, यानी कि 1 kg को जलाने से कितनी किलो जूल हीट निकलती है। अब यहाँ देख सकते हैं काउडंग केक को जलाने से, अगर आप 1 kg काउडंग केक जलाएं तो 6000 किलो जूल हीट निकलती है। अगर आप 1 kg लकड़ी को जलाएं तो आपके पास 17,000 किलो जूल हीट निकलती है। 1 kg कोयले को जलाएंगे तो 25,000 किलो जूल हीट निकलेगी। 1 kg पेट्रोल को जलाने से 45,000 किलो जूल हीट निकलेगी। सिमिलरली अगर आप हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं तो आपके पास 1,50,000 किलो जूल हीट निकलती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हाइड्रोजन बहुत एक्सप्लोजिव होता है, इसको जलाते ही ये हीट, लाइट और साउंड के साथ फटना स्टार्ट करता है, इससे बहुत हीट निकलती है जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक आइडियल फ्यूल हुआ क्या? एक आइडियल फ्यूल यानी कि एक अच्छा फ्यूल वो हुआ जो आसानी से मिल जाता है, जो बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता है, जो ऑक्सीजन में बर्न करता है एट मॉडरेट रेट, बहुत स्पीड में बर्न नहीं करे, आराम आराम से बर्न करे, जो बहुत हीट प्रोड्यूस करे, जो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाए और जिसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, और जिसको जलाने से कोई अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस प्रोड्यूस ना हो, यानी कि जिसको जलाने से वेस्ट मटेरियल या पोल्यूशन कॉज ना हो। इस तरह के फ्यूल को हम आइडियल फ्यूल कहते हैं। अब अगर हम इसको डिस्कस करें कि अगर कभी आग लग जाए, यानी कि कंबशन हो हमारी मर्जी के बिना, तो हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। अगर कभी आग लग जाती है तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आग को जलने के लिए कौन सी 3 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले फ्यूल। आग को जलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, जो कंबस्टेबल हो। अगर बिल्डिंग जल जाती है तो बिल्डिंग में जो लकड़ी है, ईंटें हैं, वो फ्यूल का काम करती है।
दूसरी चीज़ ऑक्सीजन। आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर आप ऑक्सीजन का सोर्स हटा देंगे तो आग बुझ जाएगी। तीसरी चीज़ है हीट। अगर आप अगर आप हीट देंगे, इग्निशन टेम्परेचर देंगे तो चीज़ जलेगी। अगर आप हीट को कम कर देते हैं, यानी कि उसके ऊपर पानी फेंक कर उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं तो आग कंट्रोल हो जाएगी। तो अगर आप कभी भी आग को कंट्रोल करना चाहें तो आप इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को रिमूव कर सकते हैं। अगर फ्यूल ख़त्म हो जाए, यानी कि पेट्रोल डीजल ख़त्म हो जाए तो आग बुझ जाएगी। बिल्डिंग पूरी की पूरी जलकर ख़त्म हो जाए, उसमें जलने वाली सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए तो आग अपने आप बंद हो जाएगी। अगर आप ऑक्सीजन को बंद कर दें कि हवा से ऑक्सीजन बिल्डिंग तक ना पहुंचे तो भी आग कंट्रोल हो जाएगी। और अगर आप पानी डालकर उसका टेम्परेचर कम कर दें तो भी आग कंट्रोल हो जाएगी। फायर एक्सटिंग्विशर इन तीनों में से एक काम करता है। या तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद करता है या वो टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता है, या दोनों काम करता है जिसकी वजह से आग कंट्रोल होती है। चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। हैव अ नाइस डे।